जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूडाइस प्लस 2023-24 में टीचर मॉड्यूल कैसे भरें इसके बारे में। हमने पहले 2 पार्ट यूडाइस के बनाए हैं जिसमें आपको स्टूडेंट मॉड्यूल की सारी जानकारी मिलेगी। हमारे इसी चैनल पे आपको और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी। स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए दोनों पार्ट आप ज़रूर देखें। इस पार्ट में हम टीचर मॉड्यूल की बात करेंगे कि उसको किस प्रकार से भरना है। जो ट्रांसफ़र टीचर हैं, आपके विद्यालय से ट्रांसफ़र होके किसी दूसरे विद्यालय में चले गए हैं, उनको डिलीट या ड्रॉप बॉक्स में कैसे भेजें, और जो न्यू टीचर हैं उनको ऐड किस प्रकार करें, और जो टीचर दूसरे स्कूल से आए हैं आपके विद्यालय में उनको इंपोर्ट किस प्रकार से करें, इसके बारे में जो सारी जानकारी है वो इस वीडियो में हम देंगे। और सबसे मेन बात कि जो टीचर्स डिटेल हैं उनको किस प्रकार आपको अपडेट करेंगे, इसकी भी हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। विद्यालय से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं गूगल पे। सबसे पहले आपको गूगल पर यूडाइस सर्च कर लेना है। जो नीचे पहली साइट दी गई है यूडाइस प्लस, इस पर आपको क्लिक करना है। लैपटॉप पर आपको ऊपर ही ऑल मॉड्यूल मिल जाएंगे, लेकिन मोबाइल पर आपको जो 3 डॉट हैं इस पर आपको क्लिक करना होगा। 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें लॉगिन फॉर स्कूल मैनेजमेंट प्रोफाइल टीचर मॉड्यूल और नीचे स्टूडेंट मॉड्यूल दिया हुआ है। स्टूडेंट मॉड्यूल के 2 पार्ट हैं, देखना ना भूलें। हम अभी इस वीडियो में टीचर मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। तो जो टीचर मॉड्यूल है इसके आगे लॉगिन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारी जो आईडी और आईडी आपकी यूडाइस कोड है और पासवर्ड आप जो काम में लेते हैं वो हैं। मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड लगाकर होम पेज पर लॉगिन हो रहा हूँ। इस जो लॉगिन बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको होम पेज पे आएंगे तो आपको ऊपर स्कूल की डिटेल मिलेगी। अब ये जो दिया हुआ है, जो एक बुक्स दे रखी है और पेन दे रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये जो क्लिक फॉर ओपन टीचर DCF है, इस पर डाटा करने के लिए। तो हम इसके होम पेज पे आ चुके हैं। आपको यदि हिंदी में ये सब पढ़ना है तो ऊपर जो लैंग्वेज दे रखी है इंग्लिश, उस पर आप हिंदी सेलेक्ट करके ये सारी जानकारी ले सकते हैं। इसमें हम इंपोर्ट टीचर के बारे में जानेंगे फर्स्ट ऑप्शन, और टीचर ड्रॉप बॉक्स में किस प्रकार ले जाएं उसके बारे में जानेंगे। और जिस टीचर को हम डिलीट कर देंगे वो इस लिस्ट ऑफ इनएक्टिव और डिलीट टीचर में मिलेगी। डुप्लीकेट टीचर 2 बार किसी टीचर की एंट्री हो गई है तो वो लिस्ट भी यहाँ पे मिलेगी। तो इस प्रकार हम सभी इन पॉइंटों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जो टीचर्स डिटेल हैं उनको किस प्रकार अपडेट करें, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। जो ये साइड में दे रखा है क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट, तो ये आपको अंत में इस पर क्लिक करना है जब आप सारी डिटेल कंप्लीट कर लें तब। अभी देखिए आपको आ रहा है नोट मार्क्ड कंप्लीट, यानी हमारा अभी कोई एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसके लिए हम नीचे चलेंगे। आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे आपके विद्यालय की डिटेल मिलेगी कि आपके विद्यालय में रेगुलर टीचर स्टाफ जैसे 7 है और नॉन रेगुलर है वो 0 है, और टोटल टीचर पोजीशन जो टोटल 7 दिया हुआ है इनकम्प्लीट 7 है। तो इस जो टोटल 7 दिया हुआ है इस पे आप जो संख्या दी हुई है 7, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस 7 पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो जितने भी स्कूल में टीचर हैं उनकी सारी टीचर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे अभी आप एक टीचर्स को देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसकी जो रेड कलर में दे रखी हैं जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, ये रेड दिखाई दे रही है और आगे इनकम्प्लीट है। तो हम पहले जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी टीचर हैं उसका नाम, जो भी उनके जेंडर है, मेल, डेट ऑफ बर्थ, ये जानकारी दी हुई होगी। यदि ये खाली है, पीछे की भरी नहीं हुई है तो आप भर सकते हैं, वरना ये पहले से ही पिछले विद्यालय के पिछले सत्र के ही ये भरे हुए होते हैं। इनकी एम्प्लॉय आईडी होगी, सोशल कैटेगरी होगी और हाई स्कूल एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, ये इनकी हाई क्वालिफ़िकेशन क्या है वो आपको भरनी है। इसके बाद प्रोफेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है, जिन इन्होंने BSTC कर रखी है, B.Ed कर रखी है, वो क्या है, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, ईमेल दी हुई है, आधार कार्ड दिए हुए हैं और नेम ऑफ आधार कार्ड है। अब सब्जेक्ट कि इन्होंने ये सब्जेक्ट किस क्वालिफ़िकेशन तक किया है, तो जो मैथमेटिक हैं वो इन्होंने कहाँ तक
तो हायर सेकेंडरी तक इनके मैथमेटिक्स रही है तो वो भर देनी है। साइंस के लिए हायर सेकेंडरी हो गया, सोशल साइंस के लिए सेकेंडरी हो गया, लैंग्वेज के लिए सेकेंडरी हो गया। और यदि डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे भरना है, वरना नहीं भरना है। इसके बाद ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पे भरी हुई मिलेगी। यदि इनमें से कोई खाली है तो आपको भर देनी है, वरना ये भरी हुई मिलेगी। तो आपको जो ये अपडेट बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप साइड में देख सकते हैं कि टीचर जनरल प्रोफाइल डिटेल इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे खुल चुका है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग का। तो यहाँ पे आपको कि ये अपॉइंटमेंट है वो रेगुलर हुआ है इसके बारे में, और टीचर्स टाइप सेकंड ग्रेड है, वाइस प्रिंसिपल है इसके बारे में। यहाँ पे जो प्रेजेंट ज्वाइनिंग डेट है वो भरनी है, और क्लासेज टच कौन सी क्लासेज को वो पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी को। अपॉइंटमेंट लेवल कहाँ पे हुआ है, प्राइमरी टीचर के लेवल में हुआ है या सेकेंडरी टीचर के लेवल में हुआ है इस पर। और अपॉइंटमेंट ऑफ सब्जेक्ट, तो यदि प्राइमरी है तो ऑल सब्जेक्ट आएगा, वरना वो यदि 6 to 10 है तो उनका सब्जेक्ट आएगा। मेन सब्जेक्ट एक मेन सब्जेक्ट होगा, और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यहाँ पे आपको भर सकते हैं आप। इसके बाद डेपुट किसी अन्य स्कूल में हुए हैं तो इन दोनों में से आपकी यदि टीचर्स यदि इनसे संबंधित है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे, और अपडेट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए साइड में आ जाएगा वापस टीचर अपॉइंटमेंट एंड टीचर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली। इसके बाद आप देखेंगे कि जो ट्रेनिंग है तो वो जो शिक्षक हैं वो ट्रेंड हैं, वो टीचिंग CAWSN यदि हैं वो तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। और उन्होंने कौन कौन सी ट्रेनिंग की हुई है तो इनके बारे में यदि इनमें से ट्रेनिंग है तो आप वो भर सकते हैं, वरना अदर भर सकते हैं। या यदि अदर इनमें से ट्रेनिंग नहीं है, किसी अदर ट्रेनिंग को किया हुआ है तो आप अदर भर सकते हैं। इसके बाद जो कौन सी ट्रेनिंग उनको नीड है, उनकी आवश्यकता है, तो इसमें आप उसी प्रकार की लिस्ट खुलेगी और उसमें से आप भर सकते हैं। ये इनमें से यदि आपको किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत है तो वो भर सकते हैं, वरना आप अदर भर सकते हैं। आपकी आवश्यकता अनुसार इनमें से आप कोई भी, जैसे स्किल ICT स्किल की आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो वो भर सकते हैं, वरना आप अदर करके भी इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए नॉन टीचिंग असेसमेंट कितने वर्क किया है और आप किस किस लैंग्वेज को नॉलेज रखते हैं, तो आप इस लैंग्वेज के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको फिल कर सकते हैं। जैसे हिंदी, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज यदि आप संस्कृत का नॉलेज रखते हैं तो संस्कृत रख सकते हैं, वरना आप इसमें से और कोई लैंग्वेज भी चुन सकते हैं। नीचे जो यस और नो के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यदि आप जैसे ये लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज हैं तो इनमें से आप देख सकते हैं, यदि इन लैंग्वेज में से आप नॉलेज रखते हैं तो वो कर सकते हैं, वरना संस्कृत कर सकते हैं। नीचे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यदि आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, यदि हिंदी में पढ़ने हैं आपको तो आप साइड में जो 3 डॉट हैं उस पर जाके आप ट्रांसलेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और सुरक्षा ऑडिट में प्रशिक्षण किया गया है। तो आपके टीचर के अनुसार आप हाँ या नहीं भर सकते हैं। उसके बाद आप साइबर सुरक्षा और मनो सामाजिक पहलुओं के प्रशिक्षण है, तो इन ऐसे करके आप कर सकते हैं। इसमें एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है सबसे नीचे कि विषय अनुप्रयोगों को संभालने में सक्षम हैं, जो ये मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट वगैरह हैं, इनको आप संभालने में सक्षम हैं तो यहाँ पे आप हाँ क्लिक कर सकते हैं, और वरना आप नहीं क्लिक कर सकते हैं। जो भी अभी बहुत से काम हो रहे हैं जो मोबाइल से हो रहे हैं, लैपटॉप से हो रहे हैं, तो इनको डेस्कटॉप आप यदि प्रोजेक्टर वगैरह की जानकारी रखते हैं और इनमें सक्षम है तो आप इनमें हाँ भर सकते हैं, वरना ना भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर दिया, और नीचे अद्यतन है, यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ होगा। जब आप इस ट्रांसलेट को हटा लेंगे तो अपडेट लिखा हुआ होगा और आप इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आपके आएगा टीचर ट्रेनिंग अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली। अभी आप इस टीचर की डिटेल को देख सकते हैं, पूरा ग्रीन हो चुका है, और जो भी यहाँ पे जो जनरल प्रोफाइल लिखी हुई थी, अपॉइंटमेंट वाली लिखी हुई थी, ट्रेनिंग लिखी हुई थी, ये तीनों ग्रीन हो चुकी हैं और आगे कंप्लीटेड लिखा आ चुका है। तो आप इसको व्यू कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि यदि कोई टीचर आपके यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहीं चले गए हैं तो उनको कैसे करना है। जैसे इसी टीचर को ले लें आप, तो लेफ़्ट जो टीचर स्कूल लिखा हुआ है उस पर आप इन्हीं टीचर के आगे जो जानकारी में लिखा हुआ है लेफ़्ट स्कूल, तो उसके आप क्लिक कर सकते हैं। जो लेफ़्ट टीचर लिखा हुआ है, यदि इनका ट्रांसफ़र हो गया, आप कहीं दूसरी स्कूल में चले गए हैं तो उनको आप जो लेफ़्ट स्कूल हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। तो लेफ़्ट स्कूल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इन टीचर की आपको जानकारी मिल जाएगी कि इनकी नेशनल ID क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। नीचे आपको सिलेक्ट रीजन पूछा जाएगा, तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट करने पे आपको कारण पूछा जा रहा है कि किस कारण से ये गए हैं, तो आपको ड्यू टू रिटायरमेंट हुआ है तो कर सकते हैं, ट्रांसफ़र या शिफ्ट अनदर स्कूल हुए हैं तो कर सकते हैं, ड्यू टू जॉब लेफ्ट कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादातर ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र पे आप क्लिक कर सकते हैं। हमारे ये टीचर ट्रांसफ़र हो चुका है इनका, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे अभी MGSS में ट्रांसफ़र हो रहे हैं MGGS में, तो उसके लिए आप इसमें रिमार्क में ले सकते हैं ट्रांसफ़र टू MGGS स्कूल। और यहाँ पे जो लास्ट वर्किंग डे है, सर्विस डेट आपकी स्कूल में उनका लास्ट डे था, उनकी उस डेट को आप भर के और यहाँ पे लेफ़्ट स्कूल का आपको ऑप्शन दे रखा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो ये जो ट्रांसफ़र आपकी स्कूल से जो दूसरी स्कूल में ट्रांसफ़र हुए हैं उनके लिए ये लेफ़्ट स्कूल हैं। आपको लेफ़्ट स्कूल करते ही ये जो टीचर हैं वो ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे। अब दोस्तों हम एक बात कर रहे हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। जो नीचे 0 लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे। यदि आपके स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, अकाउंटेंट हैं, UDC हैं, LDC हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, तो उसके बारे में आप डिटेल भर देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। इनके बाद में आपको सारी डिटेल आपको इनकी भी भरनी होगी। ये एक छोटी सी जानकारी थी। अब हम देखते हैं इंपोर्ट टीचर के बारे में। तो इंपोर्ट टीचर के लिए आपको गेट नेशनल कोड चाहिए होगा। तो आप जो यदि नेशनल कोड आपको ध्यान नहीं है तो गेट नेशनल कोड पे आप क्लिक करेंगे, उनका आधार नंबर लगाएंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जो नेशनल कोड है इसके आगे आपको नेशनल कोड मिला हुआ होगा। जो नेशनल कोड आप इस नीचे वाले कॉलम में भर लेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ भर देंगे और गो पे क्लिक करेंगे। तो आपकी उस जिस विद्यालय से वो आए हैं उस विद्यालय की सारी डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और नीचे आपको ऑप्शन भरने के लिए मिलेंगे कि ये किस तारीख को आपको ज्वाइनिंग कर रहे हैं और किस पद पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं और उसको आपको सबमिट करना है। इस तरीके से आपको इंपोर्ट करना है। अभी दोस्तों देखिए टोटल 7 हैं और इनकम्प्लीट भी 7 हैं, लेकिन ये जब सारी डिटेल आप कंप्लीट कर लेंगे, इंपोर्ट, ट्रांसफ़र और सभी जो प्रेजेंट हैं उनकी डिटेल कंप्लीट कर लेंगे, तो क्लिक हेयर टू मार्क्स कंप्लीट, इस पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको आप ऐड कैसे करेंगे, इसके आपकी इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी कि नवनियुक्त शिक्षकों को ऐड कैसे करें। तो दोस्तों जिस प्रकार से कक्षा 2 से कक्षा 8 तक के लिए जो उम्र के आधार पर नए स्टूडेंट आए थे उनको हम ऐड अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऐड बटन उनके लिए नहीं आया है, उसी प्रकार से जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका भी अभी ऐड बटन नहीं आया है। जैसे ही ऐड बटन आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें जिससे आपको हम जानकारी दे सकेंगे।